अरे राधे, ये तो बिल्लू बादशाह भाई घूम रहे हैं ना। हाँ हाँ, बिल्लू बादशाह भाई यहाँ, देखते हैं क्या परेशानी में आए, बड़े टेंशन में लग रहे हैं। चलो पूछते हैं। अरे दादा, आज इतनी टेंशन में कैसे हो तुम? अरे टेंशन में नहीं है भैया, आज क्या टेंशन है, आज तो छोटी दीपावली है। तो छोटी दीपावली है तो हाँ। त्योहार बनाओ घर पे, इधर क्या कर रहे हो आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। जेब में क्या रख रहे हो, क्या छुपा रहे हो दादा तुम? अरे क्या कुछ नहीं छुपा रहे यार। अरे फिर बताओ तो अरे दादा, मजे क्या- कर लेते यार तुम यार। अरे बताओ तो दादा, क्या छुपा अरे रहे कोई हो? मजे नहीं। अरे बताओ तो दादा, चलो क्या- ठीक है, तुम तो पड़ोसी हो, को देखा क्या है, सोना है थोड़ा सा, तो क्या है, महंगा हो गया है ना, हाँ। तो बड़ा भाई साहब महंगा हो गया है, तो थोड़ा बेच आए यार। अरे बेचना क्यों है दादा? अरे महंगा हो गया है, बस समझ लो। जनवरी में सोना था कितना, 80-82, और अब हो गया 129, 60% बढ़ गया, 1,29,000 का 24 कैरेट सोना एक तोला। बात तो सही है तुम्हारी। चांदी, चांदी भी थोड़ी सी चांदी भी है। तो बेचना क्यों है, इसको घर ले जाओ। चांदी भी वैसे- अब देखो, जनवरी में चांदी थी, जनवरी में और जनवरी से अब देखें 1,90,000 हो गई है लगभग, तो डबल हो गई, तो बेचे आते हैं थोड़ा सा। अब क्या है कि तो बेचने से क्या होगा इसको? अरे बेचने क्या है यार, बेच रहे हैं, ठीक है। बिटिया की फीस बनना है, कोचिंग की 1.5 लाख रुपया। हाँ। और अब तुम्हें क्या छुपाए, देखो चर्चा मत करना किसी से, तुम्हें हाँ। क्या छुपाए, 1.5 लाख रुपया फीस बनना है, और एक्टिवा भी लेना है कोचिंग के लिए, तो करीब 2.5-3 लाख रुपये चाहिए। हाँ। तो अब पैसे, अब चूंकि अब क्या करें, बेच देते हैं सोना और चांदी। तो इसको बेचने से हल थोड़ी ना निकलेगा कुछ। अरे क्यों हल नहीं निकलेगा? क्यों? कि जी सोना देखो कल के दिन, सीधा, हाँ देखो, जी सोना कल के दिन बिटिया की शादी वादी हुई तो उसके काम में आ जाएगा। अरे काम में आएगा क्या सोना? देखो अपना खरीदा तो है नहीं है, बहुत सीधी सीधी बात है, हाँ। खरीदा है नहीं है। सर शादी हुई थी, ससुराल वालों ने दे दिया, अंगूठी दे दी और चैन दे दी, ठीक है, और पत्नी को मिल गए जेवर गहने मिल गए, खुद पिताजी मैंने दे दी, तो बेच दें अपन ना अब ये थोड़ा सा। पिताजी की चीजें हैं, बिटिया को शादी में मिली थी, तुझे तो संभाल के रखना चाहिए। अरे दादा फीस भी तो चाहिए, फीस भी कहाँ से दे दें, फीस तो भरना पड़ेगी ना, ये बात भी सही है दादा। आप फीस तो भरना पड़ेगी। तो अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? ठीक है, नौकरी नहीं है तो अब जो है कि ये काम तो आएगा जे। मैंने सुना है दादा आपका एक लड़का भी है, पढ़ाई लिखाई करते हैं। अब पढ़ रहा है, वो भी लगाए आंखें फोड़ने के लिए, पूरी मेहनत कर रहा है, अब नहीं हो पा रही, कहीं उसकी नौकरी वोकरी नहीं है, तो हमको ही जो कुछ करना पड़ेगा हम ही तो करेंगे। अरे दादा, मैंने तो सुना है तुम्हारी अच्छी अच्छी पहचान है, नगर निगम में अच्छे अच्छे अधिकारियों से पहचान है आपकी, उन लोगों से सेटिंग में डाके उनके साथ लगवा दो। सही कह रहे हो। अच्छा हाँ, बात तो यार बिल्कुल, ये बात तो सही है। अब स्वास्थ्य विभाग में भी लगा सकते हैं, क्योंकि लेकिन ये 1.5 लाख रुपया ही करीब है, आउटसोर्स पे लग जाएगा, 1.5 लाख रुपये लगता है वहाँ। नगर निगम में भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे लगे थे। और कहा में जीवाजी यूनिवर्सिटी में भी, जीवाजी यूनिवर्सिटी में आए भाई आउटसोर्स पे, ये बात तो सही, आउटसोर्स पे। लेकिन यार समस्या ये है ना, हट गए तो हटा दिए, पैसे चले गए मान लो, फिर ये बात भी तुम्हारी सही है। तो तुम्हारे मंत्रियों से भी अच्छे संबंध है, उनसे पहचान बना लो, कोई अच्छी सी कुर्सी दुब्बा दो उन्हें, कुर्सी मिल जाए, 4-5 साल करा, अच्छा माल बटोरा, फिर चली जाए तो चली जाए नौकरी। कलाकार हो तुम भी, मतलब पूरे मन की ले रहे हो हमसे, पूरी सब के कहाँ खाए, कैसे कैसे लगेगी भाई साहब। अब ये बात तो सही है, किसी बड़े अधिकारी से, बड़े मंत्री संतरी से फोन लगवा देंगे, मलाईदार कुर्सी तो मिल जाएगी। बात तो तुम्हारा आइडिया तो सही है। हाँ, अच्छी कुर्सी मिल जाएगी, 4-5 साल अच्छे से कमा लेंगे, भला है नौकरी जा रही है तो चली जाए। लेकिन मान लो शुरुआत में ही अगर शुरुआत में खेलो हो गया तो। ये बात भी तुम्हारी सही है। नहीं हम तो गुरु देखो, नहीं हम तो है ना, तो भाई बातों में नहीं आएंगे, बेच के आएंगे। बाप हमें तो पर ससुराल से मिला है सोना चांदी, कुछ माँ बाप ने दिया है तो बेच देते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो एक बात और है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, जहाँ रजिस्ट्री होती है, वहाँ पे भी दिमाग लगा रहा हूँ कि क्यों ना बच्चे को यार वहाँ लगा दूँ, और 4-5 साल भी अगर कर लिया तो कम से कम एक फॉर्च्यूनर और वो तो आ ही जाएगी कम से कम। नहीं तो ये बात तो है, लेकिन अब वही समस्या है ना कि वहाँ पे भी जुगाड़ सुगाड़ चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री में 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 जैसे होता ना अधिकारियों को, दो आराम से, और सब चलता रहता है। अवैध कॉलोनी घोषित कर दो, अवैध कॉलोनी हो जाती है, अवैध हो जाती है, रजिस्ट्री हो जाती है, सब हो जाती है। तो ये बात तो सही है, लेकिन
तो क्या करना चाहिए दादा? लेकिन मेरे करे दिमाग में तो एक क्या और यार, सो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या कर। मेरे दिमाग में तो एक है, प्रधानमंत्री योजना चलती है 10,000 लोन पे लो, अपन ठेला वेला बोल लेते हैं ये बात तो सही है। अरे यार, तो अच्छा थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं। आइडिया तो तुम बड़े बड़े दे रहे हो, आइडिया तो अच्छे दे रहे हो यार तुम, बिल्कुल ये बात सही है। अगर जैसे मान लो हमने अगर ये जेवर सोना चांदी नहीं बेचा और मान के चले कि क्या करें, मान लो लड़के की नौकरी, अच्छा लड़के की नौकरी के लिए गुरु देते हैं 1.5 लाख रुपया, लड़के की नौकरी लगवा देते, कहीं वो हट जाएगा, हट जाएंगे, ठेला लगा लेंगे। लेकिन अरे अब वहाँ पे समस्या रखी है, प्रधानमंत्री योजना है जो स्ट्रीट वेंडर वाली, 10,000 का लोन मिलता है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए। ये बात तो सही है, नौकरी कोई दिक्कत नहीं, चली जाए, नहीं मिलेगी तो चाट का, फल का, फ्रूट का, सब्जी का, कहीं भी ठेला खोल लेंगे अपन तो। हाँ ये बात तो सही है। आज ये चलो ऐसा ही कर लेते हैं, मतलब आप कुल मिला के ये कि सोना चांदी नहीं बेचें, नहीं बेचो। लेकिन दादा मेरे काय को मेरे को बेवकूफ गुमराह कर रहे हो यार, तो मेरे को क्यों झटके दे रहे हो? स्ट्रीट वेंडर ठेला लगा लो अभियाल, मतलब भेजे में पड़ती है पूरी। भाई साहब दिमाग अब नहीं बैठे तुम्हारे संग यार, एक बता मेरे को कि अभियाल ठेला लगा लिया, हाँ ठीक, और ठेला लगा लिया, ठेला लगाने पे मदा गलत आई, भाग जाओ यहाँ से। हम कहेंगे साहब प्रधानमंत्री योजना में हमको स्ट्रीट वेंडर से मिला है 10,000 का लोन, सरकार हमको कह रही है कि देखिए आप अपना कारोबार खुद आगे बढ़ो, आत्मनिर्भर बनो, किसी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो मान जाएगा? नहीं मानेगा। जी बात तो भी आपकी तो सही लगवा है, देना तुम। ये बात भी सही है आपकी। तो क्या ठेला करना चाहिए? ठेला कहाँ लगाएं? तो क्या करना चाहिए फिर दादा? हाँ 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 हाँ, देखो यार क्या करें, नौकरी चली गई, अब नौकरी कहीं मिल नहीं रही, बच्चे को कोई नौकरी मिल नहीं रही यार। ठीक है यार, सोना चांदी इतना महंगा हो गया है, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा था तो मकान गिरवी रख दिया, अब बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, उससे कह रहे हैं कि कुछ ना छोटा मोटा काम कर ले, पलवल का ठेला लगा ले। अब वो कह रहा है कि पापा इतना पढ़ के आया हूँ, इतने दूर पढ़ रहा हूँ और इतना क्या ठेला लगाने के लिए। हम कह रहे काहे की शर्म उसमें यार, तुम यार बजे टेंशन में डाल देते हो। कुल मिला के ये है कि तुम जैसे लोग मिल जाते हैं हमारे योजना को पलीता लगा देते हो। अच्छा खासा जा रहे थे, बेचे आते। तो अब क्या करना चाहिए? चलो एक बार सोच लेते हैं, फिर भी अपन अच्छे ठंडे दिमाग थे। क्या वही अभी इतने दिनों से सो नहीं पा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, आंखें सूजती आ रही हैं, देख लो, अगर देखोगे आंखें सूजती आ रही हैं। आज पक्का सोच रहा था अगर छोटी दिवाली है और आज बेच आऊंगा, और बेचने के बारे में भाई साहब चैन से सूंगा, और कल 10-20 हज़ार रुपये दीपावली पे भी लगा दूंगा, थोड़े से अपने लिए और बच्चों के लिए कपड़े भी ले लूंगा, जूते ले लूंगा। लेकिन तुमने लगा दी टोक, और तुम जैसे लोग जब तक मिलते रहेंगे, जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा भाई साहब। बाप दादाओं का दिया हुआ मकान है, अब बच्चे के लिए गिरवी रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, बेचे आएगा तो बेचे आएगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई तो ध्यान दो, नौकरी नहीं मिलेगी तो तब तुम ठेले लगा लो, ठेले की भी राहत रखी है। यार आज नींद हमारी, आज फिर नींद उड़ गई, कल दीपावली भी ढंग की नहीं बनेगी इसी चिंता में। अब तुमने टोक लगा दी। ठीक है, चलो रात भर और सोचते हैं अपन।